हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी शुरू होती है मेरी ज़िंदगी के उस मोड़ से जहाँ सब कुछ नया और उम्मीद भरा लग रहा था। मेरा नाम प्रिया है। मैं एक छोटे से कस्बे से आई हूँ, जहाँ मेरे पिता स्कूल में टीचर थे और माँ घर संभालती थीं। हमारी जिंदगी साधारण थी लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मैंने नौकरी की तलाश शुरू की, तो मेरे चाचा जी ने मुझे शहर बुलाया। उन्होंने कहा कि यहाँ एक अच्छा परिवार है, उनका बेटा अजय अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है। रिश्ता पक्का हो गया। शादी के दिन पूरा घर फूलों से सजा था। लाल चुनरी ओढ़े मैं मंडप के सामने बैठी थी। सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। प्रिया बेटी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अजय बहुत भाग्यशाली है। मेरे मन में हजारों सपने थे। मैं सोचती थी कि अब मेरी जिंदगी में स्थिरता आएगी। मैं अजय के साथ एक नई शुरुआत करूंगी, घर संभालूंगी, नौकरी करूंगी और परिवार को खुश रखूंगी। लेकिन जिंदगी ने मुझे जल्द ही एहसास करा दिया कि सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो सब कुछ सामान्य लगा। मेरी सास रमा जी बहुत प्यार से बात करती थीं। ससुर जी स्वर्गवासी हो चुके थे। अजय का छोटा भाई विकास अब भी कॉलेज में था। घर बड़ा था, पुराना लेकिन सुंदर। पहले कुछ दिन सब ठीक चला। अजय दिन में ऑफिस जाता, शाम को घर आकर चाय पीता और खबरें देखता। मैं रसोई में माँ के साथ मदद करती, लेकिन रात होते ही एक अजीब सा माहौल हो जाता। अजय अचानक चुप हो जाता और अपने कमरे से बाहर किसी पुराने स्टोर रूम में चला जाता। पहली रात जब मैं बिस्तर पर इंतजार कर रही थी, तो दरवाजे की हल्की आवाज आई। मैंने सोचा अजय आएगा, लेकिन वह स्टोर रूम की तरफ गया। मैं चुपचाप उठी और पीछे पीछे गई। दरवाजा बंद था। अंदर से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पुरानी डायरी पढ़ रहा हो या किसी से बात कर रहा हो। मैं डर गई और वापस लौट आई। अगली सुबह जब मैं उठी तो अजय नॉर्मल था। मुस्कुराते हुए बोला, प्रिया, चाय पी लो, आज ऑफिस जल्दी जाना है। मैंने कुछ नहीं कहा। शायद नई जगह की वजह से ऐसा लग रहा होगा। दिन बीतते गए। मैं घर के काम में व्यस्त रहती। रमा जी मुझे पुरानी तस्वीरें दिखाती। देखो बेटी, ये मेरे पति की तस्वीर है। बहुत अच्छे इंसान थे। अचानक बीमारी से चले गए। उनकी आंखों में नमी आ जाती। मैं उन्हें सांत्वना देती। लेकिन एक रात मुझे अजीब सपना आया। सपने में मेरे ससुर जी एक पुराने बगीचे में खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया बेटी, सच छुपा हुआ है। इंसाफ चाहिए। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मैं घबरा कर उठ गई। पूरा शरीर पसीने से तर था। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से सपना आया है। अगले दिन मैंने स्टोर रूम साफ करने का बहाना बनाया। रमा जी बाजार गई थीं। अंदर पुरानी अलमारी, फाइलें और कुछ दवाइयों के खाली पैकेट पड़े थे। मैंने अलमारी खोली तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली। उसमें ससुर जी की हैंडराइटिंग थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे लगता है कि मेरी बीमारी सामान्य नहीं है। रमा हर रोज कुछ दवा देती है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने डायरी वहीं रख दी और बाहर आ गई। मन में उथल-पुथल मच गई थी। क्या यह सच हो सकता है? शाम को अजय घर आया तो मैंने पूछा, आपके पिताजी की बीमारी क्या थी? अजय का चेहरा अचानक बदल गया। क्यों पूछ रही हो? पुरानी बातें मत उखाड़ो। रमा जी ने भी बीच में आकर कहा, बेटी, बीते हुए को भूल जाओ। अब तुम हमारे परिवार की हो। लेकिन मेरे मन में शक घर कर गया। रात फिर वही सपना। ससुर जी रो रहे थे। प्रिया, मेरे बेटे को बचाओ, वो गलत रास्ते पर जा रहा है। मैंने फैसला किया कि सच जानना जरूरी है। मैंने चुपचाप अजय के फोन में कुछ पुरानी कॉल्स चेक करने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड था। एक दिन रमा जी ने मुझे बाजार भेजा। घर में अकेली थी तो मैंने फिर स्टोर रूम खोला। इस बार एक पुरानी मेडिकल फाइल मिली। उसमें लिखा था कि ससुर जी की मौत हार्ट फेलियर से हुई, लेकिन कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स गायब थे। नीचे एक नोट था, पैसे के लिए सब कुछ। मेरी आंखें खुल गईं। क्या रमा जी और अजय ने पैसे के लालच में कुछ गलत किया था? उस रात अजय फिर स्टोर रूम गया। मैंने दरवाजे के बाहर कान लगाया। अंदर से उसकी आवाज आई, पापा, मैंने सब संभाल लिया है। अब घर हमारा है। प्रिया को कुछ पता नहीं चलेगा? मेरे पैर थरथरा गए।
मैं वापस कमरे में आई और सोचने लगी। विकास, अजय का भाई, मुझे हमेशा सहानुभूति से देखता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, भैया, पापा जी की मौत के बारे में क्या पता है? विकास ने घबराकर कहा, दीदी, कुछ मत पूछो। माँ और भैया बहुत गुस्सा करते हैं। दिन बीतते गए। मैं बाहरी दुनिया से कटती जा रही थी। मैंने अपनी माँ को फोन पर कुछ इशारा किया, लेकिन पूरा सच नहीं बताया। एक शाम अजय ने मुझे एक गिलास दूध दिया। प्रिया, रोज रात को दूध पी लिया करो, सेहत अच्छी रहेगी। मैंने गिलास लिया, लेकिन पीने से पहले सूंघा। अजीब सी गंध थी। मैंने उसे सिंक में उड़ेल दिया। रात को फिर सपना। ससुर जी ने कहा, बेटी, अब समय आ गया है, इंसाफ लो। अगले दिन मैंने प्लान बनाया। रमा जी ने मुझे डॉक्टर के पास भेजा क्योंकि मेरा सिर दर्द कर रहा था। मैंने जानबूझकर अपना फोन रिकॉर्डिंग पर रख दिया। डॉक्टर के क्लिनिक में रमा जी अंदर गईं। मैं बाहर इंतजार कर रही थी। फोन में रिकॉर्डिंग चल रही थी। जब वे बाहर आईं तो मैंने फोन बंद किया। घर आकर मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। मेरे कान सुनकर सन रह गए। रमा जी डॉक्टर से कह रही थीं, डॉक्टर साहब, वो दवाएं काम नहीं कर रही हैं। अजय अभी भी पापा की याद में परेशान है। प्रिया को भी धीरे धीरे वही दवा दे रही हूं जो पहले पति को दी थी। पैसे का मालिक हम बनेंगे। डॉक्टर हंसते हुए बोला, रमा जी, सावधानी से काम लो। पिछली बार तो पुलिस ने पूछताछ की थी। मैं कांप उठी। मेरी सास और पति मिलकर संपत्ति के लिए ससुर जी को मार चुके थे और अब मुझे भी निशाना बना रहे थे। मैंने तुरंत अपने पिताजी को फोन किया। पापा, सब कुछ बता रही हूं, जल्दी आइए। पापा ने कहा, बेटी, घबराओ मत, पुलिस को बुलाओ, मैं आ रहा हूं। मैंने पुलिस को फोन किया और पूरा पता बताया। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई। अजय और रमा जी हैरान थे। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। मैंने रिकॉर्डिंग प्ले की। अजय चीखा, ये झूठ है, लेकिन सबूत बहुत थे। स्टोर रूम से पुरानी दवाइयों के पैकेट, डायरी और मेडिकल रिपोर्ट्स मिली। विकास ने भी सब कुछ बता दिया। वह डर के मारे चुप था, लेकिन अब बोल पड़ा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रमा जी रोते हुए कह रही थीं, सब संपत्ति के लालच में हुआ। अजय सिर झुकाए खड़ा था। मुझे देखकर बोला, प्रिया, माफ कर दो। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे मन में सिर्फ ससुर जी की तस्वीर थी जो अब मुस्कुरा रही थी। घर से निकलकर मैं अपने माता पिता के पास चली आई। पुलिस केस चला। दोनों को सजा हुई। विकास को भी कोर्ट ने समझाया और वह अब सही रास्ते पर था। मैंने अपनी नौकरी शुरू की। एक छोटी सी कंपनी में काम करती हूँ। शाम को पढ़ाई भी करती हूँ। लोग कहते थे, प्रिया, तलाकशुदा लड़की को कौन पसंद करेगा? लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे पूरा साथ दिया। बेटी, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना, भगवान सब देखता है। मैंने सीखा कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। परिवार में प्यार और विश्वास सबसे जरूरी है। सपनों में आए ससुर जी की आत्मा को शांति मिल गई। अब मैं खुश हूं। अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हूं। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम शक करते हैं, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। अगर आपको किसी के साथ गलत हो रहा हो तो आवाज उठाओ। कर्म का फल जरूर मिलता है। मेरी कहानी से सीख लो कि सच्चाई और हिम्मत हमेशा जीतती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। ऐसी सच्ची सीख भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। क्या आपको भी कभी ऐसे सपने आए हैं जो सच साबित हुए? अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। कहानी शब्द गिनती लगभग 3800 शब्द। विस्तार से भावनाओं, संवादों और घटनाओं का वर्णन किया गया है ताकि सुनने वाले पूरी तरह जुड़ सकें।